आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए बहुत अहमियत की हामिल होगी ये वीडियो। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये दुआ पढ़ा करते थे और यकीन करें कि मेरी लाइफ का भी ये एक्सपीरियंस है कि मैंने जब भी इस दुआ को पढ़ा तो जब भी कोई भी एग्ज़ाम दिया तो उसमें अल्लाह पाक के करम से मुझे कामयाबी मिली। दुआ क्या है, कैसे पढ़ना है, एक बात हमेशा याद रखें। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की, कोई तैयारी नहीं की, कोई मेहनत नहीं की और आप ये कहें कि हम ये कलिमात पढ़ लेंगे, ये दुआ कर लेंगे तो कामयाबी मिल जाएगी। तो इसके लिए मेहनत करना ज़रूरी होती है, कुछ ना कुछ पढ़ना आपको ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ भी ना पढ़ें, किताब बंद करके रखें और पेपर के दिन आप बोलें कि ये दुआ पढ़ेंगे तो हमारे सामने जो है इसके जवाब या फिर हमें कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो दुआ क्या है, आपने करना क्या है, जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो किसी भी जगह पे, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपने सबसे पहले उसको उल्टा करना है और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 11 मरतबा ये दुआ पढ़नी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, यानी कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। 11 मरतबा ये पढ़ने के बाद दोबारा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद फिर आपने अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको रीड करना शुरू कर देना। आप देखेंगे अल्लाह के फजल करम से जो भी चीज़ें आपने एक बार पढ़ी होंगी वो आपके माइंड में आ जाएंगी और अल्लाह ताला के फजल करम से ये तमाम चीज़ें आप सही से इनको सॉल्व कर पाओगे। तो ये चीज़ें सिर्फ एक बहाना होती हैं कि अल्लाह ताला को एक दफ़ा बंदा याद करे, अल्लाह ताला के नाम को पुकारे तो अल्लाह ताला मदद करने के लिए हर वक्त तैयार होता है। तो इन चीज़ों से हम पीछे हट गए हैं जिसकी वजह से हम नाकामियों की तरफ जा रहे हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ का इम्प्लीमेंट कर लें तो हम कभी भी नाकाम नहीं होंगे।